नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कक्षा 7 की जो गणित है उसके बारे में आगे चर्चा करने जा रहे हैं। कल अपन ने पिछली जो सेशन था उसमें अपन ने बात की थी 1.1 की, 1.2 की और 1.3 के कुछ संक्रियाओं की बात की थी कि जैसे गुणन संक्रिया से संबंधित कुछ नियमों की बात की थी। अब हम आगे बात करते हैं, गुणन संक्रिया से संबंधित ही आगे कुछ नियम है और उसके बाद अपनी यह प्रश्नावली है। तो देखो आगे के नियम है। अगला नियम देखते हैं हम, शून्य से गुण। अगला नियम क्या है? शून्य से गुणन। तो उसी को लेते हैं, शून्य से गुणन। तो देखो नेक्स्ट नियम क्या है अपना, शून्य से गुणन है। तो आगे अपन इसी पर चर्चा करते हैं। देखो शून्य से गुणन क्या कहता है कि जब ए को शून्य से गुणा किया जाए या शून्य को ए से गुणा किया जाए तो आना क्या है? शून्य। क्या? जब शून्य को, ये शून्य है, शून्य को ए को शून्य से गुणा किया जाए या शून्य को ए से गुणा किया जाए तो आएगा क्या? शून्य ही आएगा। तो देखो अपन इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लूँ 5 गुणा 0, या लिख लूँ मैं इसको 0 गुणा 5, तो आना क्या है? 0। क्या आना है? 0 ही आएगा। आगे अपन बात करते हैं गुणात्मक तत्समक की। अर्थात तत्समक क्या होते हैं? वह संख्या जिससे गुणा करने पर वही संख्या है जो हमने लिखी है। तो क्या बात करेंगे अपन? गुणात्मक तत्समक। देखो अपन ने योगात्मक तत्समक किया था पिछले क्लास में। तो उसमें अपन ने क्या किया था कि ए में 0 ऐड किया था या 0 में ए ऐड किया था और आया क्या था अपना? ए आया था। क्या आया था? ए आया था। उसी प्रकार अपन इसमें गुणात्मक तत्समक में गुणा करेंगे। गुणा क्या करेंगे कि देखो अगर इसको 0 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? 0 आ जाता है, अर्थात शून्य आ जाता है। वो शून्य का गुण नियम चला जाता है। अब गुणात्मक तत्समक की बात चल रही है तो अपन क्या करेंगे? ए को 1 से गुणा करेंगे या 1 को ए से गुणा करेंगे। आना क्या है? ए ही आएगा। क्या? या तो ए को 1 से गुणा करो या 1 को 1 से गुणा करो या 1 को ए से गुणा करो, आएगा क्या? ए ही आएगा। क्या आएगा? एक ए ही आएगा। यही अपना क्या हो जाएगा? गुणात्मक तत्समक। देखो जैसे क्या, ए मान लिया अपन ने 9 है माइनस के गुणा 1, या कर दिया 1 गुणा माइनस के 9, तो आएगा क्या? माइनस के 9। क्योंकि माइनस के 9 को 1 से गुणा करेंगे, 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वह संख्या ऐसे कैसे लिख दी जाती है, क्योंकि 9 1 कम 9 ही होता है। आगे अपन बात करते हैं, आगे अपनी बात करते हैं गुणन साहचर्य गुण की। क्या? गुणन का साहचर्य गुण। गुणन साहचर्य गुण। देखो गुणन साहचर्य गुण क्या है कि यह कुछ इस प्रकार कहता है। देखो अपन ने योग का साहचर्य गुण देखा था, वो था ए प्लस, वो क्या था देखो अपन देखते हैं, ये योग का गुण था अपना। वैसे ही अपन योग का गुण देखते हैं, वो था क्या था? ए प्लस बी माइनस सी, सॉरी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। कुछ इसी प्रकार का था अपना साहचर्य गुण, कुछ इसी प्रकार का था। तो यहाँ गुणन का साहचर्य लेना है तो क्या हो जाएगा? देखो ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी गुणा सी।
क्या हो जाएगा, ए गुणा बी गुणा सी। तो ये दोनों मान क्या आनी चाहिए, वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो देखो इसको भी बराबर देखते हैं आती है या नहीं आती है, वह भी अपने को पता लग जाएगा। तो अपन ने ए का मान लिया 12 गुणा बी का मान लेते हैं 5 गुणा सी का मान लेते हैं 2 बराबर, फिर ए का मान क्या था 12 गुणा बी का मान क्या था 5 और सी का मान क्या था 2, यही था। हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट हल किया जाता है, तो 12 गुणा ब्रैकेट का 10 बराबर, पहले ब्रैकेट हल किया जाता है तो 12 पंजे कितने होते हैं 60 होते हैं, 60 गुणा 2, ठीक है। इसको हल करते हैं, 12 दाई कितने होते हैं 120, 12 10 120, क्योंकि गुणा है तो गुणा हो जाएगा, और 6 दूनी 12 120, ये भी कितना हो गया 120, अर्थात क्या आ गया LHS बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो अपना ये है साहचर्य गुण क्या हो गया सिद्ध हो गया, साहचर्य गुण क्या हो गया सिद्ध हो गया। आगे बात करते हैं हम इसके वितरण गुण की। एक होता है इसका वितरण गुण, तो देखो वितरण गुण क्या कहता है, एक है वितरण गुण, तो नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या लेते हैं वितरण गुण। देखो वितरण गुण क्या कहता है कि यदि ए को गुणा करते हैं बी प्लस सी से, ए को गुणा करते हैं बी प्लस सी से, तो यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, यह कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो यह नियम क्या कहता है, जब ये दोनों क्या आएंगे बराबर आएंगे, ठीक है, ये बराबर था ये। तो क्या कहता है वितरण गुण कि ए को जब बी प्लस सी से गुणा किया जाता है, अर्थात एक संख्या को ब्रैकेट में रखी दो संख्याओं के योग से गुणा किया जाता है, तो वो संख्या दोनों से अलग अलग गुणा हो जाएगी। इसको वापस देख लेते हैं एक बार, हल करते हैं। यहाँ क्या है ए है, ए का मान अपन रखते हैं 7 गुणा बी है, बी का मान रख लेते हैं अपन 9 प्लस सी है, सी का मान रख लेते हैं हम, जैसे रख लेते हैं हम 2 बराबर, ये क्या है ए गुणा बी, ए का मान क्या है 7 गुणा बी का मान क्या है 9 प्लस 7, ए का मान क्या है 7 गुणा बी का मान क्या है 2, ठीक है। इन दोनों को हल करना है अपने को, तो देखो हल करते हैं। देखो सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, नियम तो याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था BODMAS, BODMAS नहीं बताया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। बी यानी होता है ब्रैकेट, बी यानी क्या होता है ब्रैकेट, ओ यानी होता है ऑफ, ऑफ यानी कि का के की वाला, डी यानी होता है डिवाइड अर्थात भाग, एम यानी होता है मल्टीप्लाई, ए यानी होता है एडजॉइंट, और एस यानी होता है सब्सट्रैक्शन। तो देखो क्या कह रहा है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, सबसे पहले किसे हल करना है ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद में ऑफ दिया हो, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है, हाँ इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है, तो हम किसको हल करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट को। तो 7 गुणा 9 और 2 कितने हो जाते हैं 11 बराबर, इधर क्या दिया हुआ है गुणा ही दिया हुआ है, 9 7 9 7 63, 9 7 63 प्लस 7 दूनी 14, दोनों गुणा करते हैं पहले, आप सभी को पता है इस बोर्ड मास नियम में अपन ऐसे हुए जाते जाते हल करते जाते हैं,
आगे बढ़ते जाते हैं और हल करते जाते हैं। अर्थात पहले सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ यानी काके की दिया हो तो उसको, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो अपन ने यहाँ पर ब्रैकेट था। अब आप लोग कहोगे कि सर गुणा क्यों नहीं किया, जोड़ कैसे किया? क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्या हल करनी पड़ती है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या था, 9 + 2, तो इसको हल करना है हमें। अगर यहाँ पर गुणा होता और प्लस दोनों होता तो उनमें हम पहले गुणा को करते। ठीक है, समझ में आया कि ब्रैकेट के अंदर भी अगर अपने यह नियम लगता कि यहाँ पर मान लो कि गुणा होता, भाग होता, प्लस में फिर कुछ होता, माइनस में कुछ होता, तो फिर हम उसको उस क्रम में हल करते। ठीक है, तो 11 7 कितने होते हैं, 77। 11 7 कितने होते हैं, 77। और 63 और 14 कितने होते हैं, 77। तो LHS बराबर RHS आ गया। LHS बराबर RHS हो गया, अर्थात अपना वितरण गुण भी सिद्ध हो गया। तो वितरण गुण क्या है, क्या कहता है कि जब A को B + C से गुणा किया जाए, या उसको A को B से गुणा किया जाए प्लस B A को C से गुणा किया जाए, मान बराबर होगा। इसका माइनस में भी मान होता है, वह लिख देते हैं। अपन ने समझ तो लिया ही है, तो माइनस में समझने की आवश्यकता नहीं है अपने को। अपन इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं, इसका माइनस का वितरण गुण लिख लेते हैं। माइनस का वितरण गुण क्या होगा, A गुणा B - C बराबर A गुणा B माइनस A गुणा C। तो यह हो जाएगा इसका माइनस का वितरण गुण। तो इसका एग्जाम्पल बिल्कुल सेम टू सेम ये ऐसा ही होगा, केवल यहाँ प्लस है, यह माइनस में हो जाएगा, यह प्लस है, यह माइनस हो जाएगा, और ऐसे कैसे चलता रहेगा। तो ये थे अपना वितरण गुण। उसके बाद बात करते हैं, तो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्नावली में क्या कह रहा है, तो देखो प्रश्नावली क्या कह रही है अपने को किस क्वेश्चन देगा। तो अपनी प्रश्नावली की बात करते हैं। तो अपनी प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन दिया गया है, गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखो गुणनफल ज्ञात करते हैं हम। गुणनफल ज्ञात करना है, देखो अपन ले लेते हैं इसका कोई एक क्वेश्चन, जैसे जी ले लेते हैं हम। जी है वो ऐसे दे रखा है, पहले क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 1 का जी है, वह क्या दे रहा है कि 9 × -3 × -6 क्या है, 9 गुणा -3 गुणा -6। तो देखो अपन इसको हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है, अपन ने जो कल कुछ वो पढ़े थे, नियम पढ़े थे, उसमें मैंने बताया था पिछले सेशन में कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा किया जाता है, अर्थात दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा किया जाता है, तो क्या हो जाता है, उनका मान धनात्मक हो जाता है। उनका मान क्या आता है, धनात्मक आता है। तो देखो ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं, 3 है और 6 है, और गुणा ही है तीनों पे, अर्थात कोई से कोई भी पहले करे, कोई भी अपने असर नहीं पड़ने वाला है। तो देखो दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करते हैं, तो हल करते हैं अपन। दो ऋणात्मक पूर्णांक है 6 और 3, तो इसका हल क्या हो जाएगा, 9 गुणा 3 6 कितने होते हैं, 18 होते हैं। 18 हो जाएंगे किसके, प्लस के। प्लस के क्यों, क्योंकि दो ऋणात्मक पूर्णांक जो है उनको जब गुणा किया जाता है, दो ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा किया जाता है, मान क्या आता है, धनात्मक पूर्णांक आता है। तो ये धनात्मक पूर्णांक आ गया जब दोनों को गुणा किया। तो अब 9 को 18 से गुणा करते हैं, तो देखो हल करते हैं। 9 8 9 8 72 के 2 हासिल लगी 7, 8 9 72 हासिल लगी 7, और 9 एकम 9 और 7 10 11 12 13 14 15 16 कितने हो गए, 16, अर्थात 162। यह अपने क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी प्रकार अपने को इनका गुणनफल ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अपना, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जब बाकी जो है वो कर लेना, इसी बेसिस पर होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 सत्यापित करने के लिए कह रहा है, और सत्यापित करने के नियम मैंने आप लोगों को बता ही दिए थे। चलो ठीक है, फिर भी अपन एक उठा लेते हैं, एक प्रश्न उठा लेते हैं, इनमें से ए ले लेते हैं। ए क्या कह रहा है, 18 गुणा 7 + -3, 7 + -3 बराबर 18 गुणा 7 +
18 गुणा -3, 18 गुणा -3। तो पर्सन दिया है, इसको हल करना है अपने लिए। देखो इसके लिए सीधी सीधी संक्रिया लग रही है क्या, a गुणा वितरण गुण वाली b प्लस सी इज इक्वल टू a गुणा b प्लस b गुणा सी, a गुणा सी सॉरी। तो यह सीधी सीधी संक्रिया लग रही है अपनी, जहां a इज इक्वल टू क्या है 18, b इज इक्वल टू क्या है 7, b 7 के बराबर है, और जो c है वो है -3 के बराबर। तो अब इसको अपन हल करते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, 18 गुणा 7 प्लस -3, तो इधर गुणा करते हैं 18 ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, देखो एक धनात्मक एक ऋणात्मक संक्रिया हो, कल पिछले सेशन बताया था एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संक्रिया हो तो ऋणात्मक आंसर आएगा। तो एक धनात्मक है दूसरी ऋणात्मक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 -3। इधर देखते हैं, इधर क्या हो जाएगा, ये ऐसे कैसे रह जाएगा, ये ऐसे कैसे रह जाएगा। और इधर अगर बात करते हैं तो देखो ये गुणा करेंगे धनात्मक और ऋणात्मक को, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18 गुणा 3। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक 3 का था और ये धनात्मक था, इन दोनों को गुणा किया तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब हल करते हैं, ये हो गया 18 इंटू 7 में से 3 गए तो कितने बचते हैं 4, बराबर 18 इंटू 7 किया तो 7 7 49, 7 8 64 की 4 हाथ से लगी 6, 7 और 1 7 एकम 7 और 6, 7 और 6 कितने होते हैं 13, 7 और 6 13, 7 और 6 13, माइनस 18 इंटू 3 करते हैं तो 8 दिया 24 के 4 हाथ से लगी 2, 3 है एकम 3 और 2 5, 18 थी 54। तो आगे बात करते हैं अपन, हल करते हैं इनको, 18 को 4 से गुणा करते हैं, 18 चौक 72 या 8 चौक 32 की 2 80 लगी 3, 4 एकम 4 और 3 7, बराबर इनको घटाते हैं, इनको घटाते हैं तो 0, 13 में से 5 गए तो कितने बचते हैं, 13 में से 5 गए तो 8 80। तो देखो इसमें या तो हमारी कोई प्रॉब्लम आई है या फिर क्या प्रॉब्लम है वो अपन देखते हैं, इसमें चेक करते हैं। वैसे यहाँ सत्यापित होना चाहिए। अब ये पर्सन में क्या प्रॉब्लम हुई एक बार चेक कर लेते हैं अपन। पर्सन था 18 गुणा 7 प्लस -3, 18 गुणा 7 प्लस -3, 18 गुणा 7 प्लस 18 गुणा -3, ठीक है। ये संक्रिया लगी थी अपनी, जहाँ a बराबर 18 था, b बराबर 7 था और c बराबर -3 था। 18 7 -3 हो गया, प्लस -3 हो जाएगा, ठीक है। 18 गुणा 7 है, ठीक है, माइनस के ये कितने हो जाएंगे 18 इंटू 3, ठीक है। आगे देखते हैं, 7 में से 3 गए तो कितने बचते हैं 4 ही बचते हैं, 7 4 बचते हैं, 4 और 3 7 होते हैं। इधर देखते हैं 18 इंटू 7 कहते हैं 7 8, सॉरी ये 6 हो जाएगा, 56 होते हैं, 7 8 56, 6 हाथ से लगी 5 और 7 एकम 7 और 5 कितने होते हैं 7 और 5 होते हैं 12। तो अपने यहाँ गुणा में गलती हुई थी, तो देखो 26 और 54 में से घटाते हैं तो बचते हैं 72, क्या बचते हैं 72। तो दोनों क्या हो गया LHS बराबर क्या हो गया RHS, अर्थात अपनी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब यह अपना जो है वह सत्यापित हो चुका है। इसका मतलब यह अपना सत्यापित हो चुका है, कौन सी वितरण गुण नियम से यह सत्यापित हो गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं, तो देखो तीसरा क्वेश्चन है, बहुत सरल है। जैसे कहा जाए
अगर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। वहीं इसमें करना है अपने को, और कुछ नहीं करना। तीसरे क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ दे रखा है कि जब वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का बी दे रखा है इन्होंने, कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि मतलब -22 गुणा हो जाए किससे, -1 से गुणा होने पर वह पूर्णांक लिखना है जो -22 के बराबर हो। तो धनात्मक 22 पूर्णांक इसके माइनस के बराबर हो जाएगा, -1 से गुणा करेंगे तो संख्या माइनस हो जाएगी। धनात्मक 22 को ऋणात्मक 1 से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। -22 बराबर क्या हो जाएगा, -22। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, तो इसी प्रकार ये हल है। चौथा भी बिल्कुल सरल है। पांचवा बात करते हैं, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो उचित गुण का उपयोग करना है यहाँ पे भी। तो देखो जैसे ए ही ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 का ए ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि 26 गुणा -48 प्लस -48 गुणा 36 -36। तो देखो इसमें क्या दिया है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो यहाँ बी हो गया और ये हो गया सी। तो क्या कहा है, 1 गुणा बी प्लस बी गुणा सी। तो क्या ऐसी कोई संख्या थी हमारे पास, तो देखो अपना सूत्र था 1 गुणा बी प्लस ए गुणा सी इक्वल टू था ए गुणा बी प्लस सी। तो देखो हम इसमें भी दोनों बी को कॉमन ले लेते हैं, बी गुणा ए प्लस सी वाला अपना फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ये वाला सूत्र लिख देते हैं। इसमें जो सूत्र लागू हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, देखो ये सूत्र लागू हो रहा है अपने ए गुणा बी प्लस सी। अपन जो फॉर्मेट है सूत्र का वह वहीं लिखेंगे चाहे कुछ भी आ जाए, ए गुणा बी प्लस बी गुणा सी। इसी तरीके से अपन हल करते हैं, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 26 है। बी की वैल्यू क्या है, -48 है। और सी की वैल्यू क्या है, -36 है। अब इन दोनों को, इन तीनों के मान यहाँ रखने हैं अपने को फॉर्मेट में, और इसको हल करना है। यह पर्सन आप खुद हल करोगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को जब ये समझाया था तो उस समय आपको लोगों को समझाया था कि कैसे इसमें मान रखना और कैसे इसको हल करना है। मैंने बता दिया आपको ए क्या है, बी क्या, सॉरी इसमें बी मानना है, हाँ वही है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ये मानना बता दिया था मैंने आपको। अब इसको हल कर लेना है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, बी इंटू ए प्लस सी में रख के इसको हल कर लेना है। और इसी के साथ आज के हम सेशन की समाप्ति करते हैं, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 1.3 में आगे की। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल सके। धन्यवाद।